न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। पहलवानों के समर्थन में हंगामे की आशंका, दिल्ली की सीमाओं पर हाई अलर्ट। उत्तराखंड में जनाधार बढ़ाने पर फोकस करेगी बीएसपी मायावती। सीएम नीतीश कुमार का सवाल, नए संसद की क्या जरूरत थी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पहलवानों के समर्थन में हंगामे की आशंका, दिल्ली की सीमाओं पर हाई अलर्ट, मेट्रो गेट भी रहेंगे बंद। जी हां, नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी है। सीमाओं पर तैनात कर्मी शहर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की जांच करने रहे हैं। वजह है कि पहलवानों के समर्थन में दिल्ली में महाजुटान हो सकता है। जी हां, पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा मांग रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए जंतर मंतर पर धरने का बैठे हैं। जी हां, पहलवान चाहते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ तत्काल एक्शन हो। पुलिस ने सीमाओं से प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए गहन निरीक्षण करने के लिए कई सीमाओं पर चौकियां स्थापित की है। जी हाँ, नए संसद भवन की ओर से पहलवानों की मार्च का विरोध करने से पहले जंतर मंतर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारी पहलवानों की रविवार को नए संसद भवन के सामने महिला महापंचायत करने का फैसला किया था। पुलिस की टीम नए संसद भवन के आसपास के इलाकों पर भी सीसीटीवी कैमरे में लगातार नजर रख रही है। दिल्ली मेट्रो के कई एंट्री गेट बंद। जी हां, दिल्ली मेट्रो के केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन स्टेशन से सभी प्रवेश व विकास द्वारा रविवार को नए संसद भवन के उद्घाटन के कारण बंद कर दिए गए हैं। नया संसद भवन केंद्रीय सचिवालय स्टेशन के पास स्थित है, जो येलो लाइन और वायलेट लाइन पर आने वाला इंटरचेंज स्टेशन है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्तियों को पुजारियों की उपस्थिति में नए संसद भवन का उद्घाटन किया। उत्तराखंड में जनाधार बढ़ाने पर फोकस करेगी बीएसपी, समीक्षा बैठक में मायावती ने दिए निर्देश। जी हां, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को पार्टी की उत्तराखंड इकाई की समीक्षा की और वरिष्ठ नेताओं के कमियों को दूर करने और जनाधार बढ़ाने का निर्देश दिया है। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पहले राज्यवार संगठनात्मक समीक्षा बैठक के ले रही है। जी हाँ, पहाड़ी राज्य में संगठन मजबूत करने पर फोकस। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार का रवैया लोगों के कल्याण के खिलाफ पार्टी की ओर से शुक्रवार को यहाँ राज्य बयान के मुताबिक मायावती ने उत्तराखंड इकाई की कमियों को दूर करने की, पहाड़ी राज्य में पार्टी संगठन को मजबूत करने का जोर दिया है। उन्होंने पार्टी कैडर को आगे बढ़ने और आवश्यक बदलाव करने का निर्देश दिया। जी हाँ, उत्तराखंड में जनाधार बढ़ाने की कवायद। बसपा प्रमुख ने कहा है कि उत्तराखंड में पार्टी के आगे बढ़ने की काफी गुंजाइश है। उन्होंने कहा है कि अन्य पार्टियां ज्यादातर चुनावी लालच, जुमलेबाजी और बेदखिलाफी में लगाई हुई है, जो आम जनता के लिए और कल्याण को प्रभावित कर रही है। अलगाव के इतने दिन बाद भी उत्तराखंड महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रही है। उचित जनहित, जन कल्याण और उपेक्षक विकास की तरफ से जूझ रहा है। मायावती ने गिनाए बसपा के काम। जी हाँ, मायावती तत्काल अविभाजित उत्तर प्रदेश अपने पार्टी द्वारा किए गए कार्यों का भी उल्लेख करते हुए कहा है कि बसपा सरकार थी जिसने उधर सिंह नगर, बागेश्वर पंचायत और राष्ट्रप्रयाग को नए जिलों के रूप में सीमांकित किया। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ था। जब इसे उत्तर प्रदेश से अलग कर बनाया गया था। जी हाँ, गुरुवार को हुई भी थी महाराष्ट्र की समीक्षा बैठक। जी हाँ, इससे पहले मायावती ने गुरुवार को महाराष्ट्र इकाई के पदाधिकारियों की बैठक की ओर पार्टी का जनाधार बढ़ाने का जोर दिया था। बसपा अध्यक्ष ने महाराष्ट्र में पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू करने का आह्वान करते हुए कहा कि पार्टी को अब तक राज्य में एक मजबूत ताकत बन जाना चाहिए था। महाराष्ट्र में समय से पहले हो सकते हैं चुनाव। जी हाँ, बसपा प्रमुख ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र में सत्ता हो लेकर जारी खींचतान के कारण ऐसी संभावना है कि राज्य में समय से पहले चुनाव हो सकते हैं। सत्ता के लिए लगातार संदर्भ
संघर्ष, स्वार्थ और अपमानी वैषम्य के कारण महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है और इसमें आम लोगों का कल्याण और विकास प्रभावित हो रहा है। बसपा प्रमुख ने पार्टी कार्यकर्ताओं से महाराष्ट्र की 48 लोकसभा और 288 विधानसभा क्षेत्रों में पूरी ताकत से काम करने का कहा है। सीएम नीतीश कुमार का सवाल, नए संसद की क्या जरूरत है? जी हाँ, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को भाजपा नीति केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि देश के इतिहास को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आश्चर्य जताते हुए सवाल उठाया है कि कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर नया संसद भवन क्या जरूरी था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम से एक पत्रकारों से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि देश में नई संसद की क्या जरूरत है। सत्ता में बैठे लोग इतिहास बदलना चाहते हैं और वे यही कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा, मैं दिल्ली गए और अन्य दलों को नेताओं से मिला। उन्होंने कहा कि नई संसद का निर्माण चल रहा है। ये मेरे लिए सुखद बात नहीं थी। पुरानी संसद हमारा इतिहास है। उसी में संविधान सभा की बैठक हुई थी और उसी में संविधान को लागू किया गया था। पुरानी संसद हमारे देश का गौरव प्रतीक थी। हमारे वर्षों के संघर्ष के बाद आज़ादी हासिल हुई और उसी संसद ने लोकतांत्रिक तरीके से काम करने की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, यदि ज़रूरत महसूस हुई तो उसी भवन को विकसित किया जाना चाहिए था। अलग से एक नया भवन बनाना अर्थहीन है। जी हाँ, आप हमारे पुराने इतिहास को बदल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। नीतीश कुमार ने आगे कहा, शनिवार को नीति आयोग की बैठक में जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर नीति आयोग की बैठक में जाता तो निश्चित रूप से बिहार के लिए विरोध दर्ज की मांग करता। हमें पता है कि ये हमारी मांग पूरी करने की इच्छा नहीं रखते। यूपी सरकार ने देश में जाति अधिकारी जनगणना कराई थी, लेकिन एनडीए ने 2021 में ऐसा नहीं किया। हमने अपने खर्चे पर बिहार में जाति आधारित कराने का, लेकिन उन्हें इस पर भी आपत्ति है। पत्रकारों ने जब सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया, नवनिर्माण बिहार विधानमंडल के उद्घाटन के लिए राज्यपाल को क्यों नहीं आमंत्रित किया गया, तब उन्होंने कहा कि भवन का विस्तार था, ना कि नया निर्माण। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइटक्विक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार।